नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं जब हर पाकिस्तानी अरब शहजादों से भी ज्यादा अमीर होगा। यानी पाकिस्तान एक कर्जा लेने वाला मुल्क नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक को कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएगा। आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान के छोटे से गाँव चागी से 561 मील दूर ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सराई इलाका है जिसको रेकोडिक कहा जाता है। रेकोडिक के पहाड़ थाइया का हिस्सा है। ये तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से गुजरती है। यहाँ का गर्म मरबूत मौसम है जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत -10 तक रहता है। रेकोडिक के मानी रेतली इलाके को कहते हैं। छोटा सा इलाका पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। यहाँ सोने और तांबे के 5वें बड़े जखायर मौजूद हैं। रेकोडिक में जो सोने के जखायर हैं उसकी मिकदार जो है वो है 1656 मिलियन टन। क्या 1656 मिलियन टन। और तांबे के 1365 मिलियन टन जखायर यहाँ मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदल जाती? ये काम इतना आसान नहीं है। सोने को शफाफ बनाने के लिए रेत, मिट्टी और दीगर धातुओं से शफाफ बनाया जाता है। सोना निकालने के लिए कई मशीनों से निकालना पड़ता है। तांबे और सोने को एक साथ भी निकाला जा सकता है। सोना किसी भी कीमियाई धात से नहीं बल्कि इसको काने तोड़कर निकाला जाता है। सोने के जखायर चागी के ही मकामात पर पाए जाते हैं। इस जिला के जखायर को निकालने का काम इमरान हुकूमत ने शुरू किया था, जबकि भारत इस काम को रुकवाने के लिए इंटरनेशनल फर्मों को भारी रिश्वत देता है। 2 अरब का सोना और तांबा 2002 से और 2017 तक निकाला गया। रेकोडिक के मुताबिक 3 खरब डॉलर के दरमियान यहाँ सोने और तांबे के जखायर मौजूद हैं। टीसीसी ने 260 अरब डॉलर का तखमीना लगाया था। टीटीसी एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है जिसने हुकूमत पाकिस्तान को 50-50% पर सोना निकालने की पेशकश की थी। रेकोडिक में सोने और तांबे के जखायर आला म्यार के हैं। 1 करोड़ 80 करोड़ टन सोना और 68 लाख टन तांबा मौजूद है। ये कहना था जो टीटीसी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है। दुनिया की ये 10वीं बड़ी सोने और तांबे के जखायर यहाँ पे मौजूद है चागी में। और 1978 में यहाँ सोने और तांबे की जो मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमतों ने सोना और तांबा नहीं निकाला। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को भी 70% सोना और तांबा निकाल कर देने की ऑफर की थी, मगर नामालूम हाथ ये काम क्यों नहीं होने देते। पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदलती? ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने अपने शेयर्स लाखों डॉलर तक पहुंचा दिए। अवाम ये नहीं पूछते कि रेकोडिक केस से आसिफ अली जरदारी का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हर दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी के खिलाफ रेकोडिक केस निकलता और बंद होता है, मगर जरदारी साहब को सजा नहीं होती। गैर मुल्की कंपनियां कंपनी खेलती रही। गैर मुल्की खरीदो फरोख्त का कोई नोटिस नहीं लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने 13,000 मुरब्बा तक जखायर दरियाफ्त करने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को फायदा दिया गया। टीटीसी ने पाकिस्तान में जखायर दरियाफ्त करने के लिए आज तक हिसाब किताब नहीं दिया। टीटीसी मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया। इस वक्त के गवर्नर जो बलोचिस्तान के गवर्नर थे उन्होंने इस मुआहदे की इजाजत दी थी, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। टीटीसी मुआहदा 2011 में आलमी अदालत ले गई, जिसने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया। रेकोडिक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान सोने और तांबे के सारे जखायर निकाल ले तो हर पाकिस्तानी सऊदी शहजादों से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। बल्कि आपको इस तरह लगेगा कि ये कुवैत और सऊदी अरब से भी ज्यादा जो सा मतलब हर शहरी जो सा उसकी जिंदगी हो जाएगी। और पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की जरूरत पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान कई तरक्की याफ्ता ममालिक को कर्जा देने की पोजीशन में आ सकता है।